जब दूसरे का घर फोड़ोगे तो एक दिन आएगा आपका भी फूट जाएगा। किसी पर अंगुली उठाने के पहले अपने ऊपर अंगुली उठानी चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने खुलासा करके उनको बता दिया कि आप अपनी तरफ देखो, 3 अंगुली इशारा कर रही है। किसान परेशान है, हॉस्पिटैलिटी महंगी हो रही है, सारी चीजें महंगी हो रही है, तो निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में आप खड़े हैं, किसी मुसलमान के यहाँ सेवई खाने जाते हैं तो बड़ी चर्चा हो जाती है। अब गोमांस से पैसा ले लिए, चर्चा क्यों नहीं? पुलवामा के हमला के बाद पाकिस्तान से चंदा ले रहे हैं, चर्चा क्यों नहीं? ये लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, करनी और कथनी में बहुत अंतर है। सिर्फ कहना ही इनके पास है, धरातल पर कुछ तो है नहीं। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और लोकसभा चुनाव में पूरे जोरों शोर के साथ पक्ष और विपक्ष दोनों मैदान में है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री 400 पार का नारा दे रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ उन्हीं का NDA गठबंधन टूटता बिखरता नजर आ रहा है। बिहार से जो खबर सामने आ रही है वो तो आपको पता ही है, किस तरह उनके मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। और पार्टी के जितने भी NDA सरकार से जुड़े लोग हैं कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दे रहे हैं, साफ मना कर रहे हैं भाजपा को कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे भाजपा की तरफ से। ये चीजें जो सामने आ रही है इसको कैसे देखते हैं? लोकतंत्र में इसको काट दीजिए। मैं जावेद जाफरी, प्रदेश सचिव समाजवादी मजदूर सभा, विशेष आमंत्रित सदस्य राजकाजकाड़ी समाजवादी पार्टी। जब दूसरे का घर फोड़ोगे तो एक दिन आएगा आपका भी फूट जाएगा। जब ये दूसरे के दलों को, लोगों को एन कैन प्रकरण अपने में मिला करके मिलाते हैं तो एक दिन स्वाभाविक उनका दल टूट जाएगा। उनके मोर्चे टूट जाएंगे। ये कौन बड़ी नई बात है? टूटेगा। कल तक के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जो है लोकसभा चुनाव आते आते इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से, महाराष्ट्र में देखा आपने रैली के किस तरह से जो पिक्चर्स फोटोज सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, उसमें जुड़ रहे लोग, तो कितना मुश्किल हो जाएगा भाजपा के लिए ये चुनाव? किसी पर अंगुली उठाने के पहले अपने ऊपर अंगुली उठानी चाहिए कि अगर एक अंगुली से आप किसी पर इशारा कर रहे हो तो 3 अंगुली आपकी तरफ इशारा कर रही है कि आप कैसे हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने अंगुली तो उठाया मगर अपनी तरफ नहीं उठाया। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनका इलेक्टोरल बॉन्ड क्या कहा जाता है, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा करके उनको बता दिया कि आप अपनी तरफ देखो, 3 अंगुली इशारा कर रही है। EVM सर, लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से EVM के ऊपर विपक्ष एक संशय जता रहा है कि EVM से नहीं बैलेट पेपर से, खैर जो चुनाव आयोग थे उसने तो कह दिया कि हर बार EVM गलत नहीं होती। हाँ, EVM का मसला है कि वो गलत है या सही, गलत है या सही है, इसको तय करने का काम इंजीनियर करेगा। मगर जब देश की आम जनता किसी पर सवाल उठा दे तो उसको अपनी निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए उस चीज़ से हट जाना चाहिए। अगर जनता कह रही है कि EVM हटा दीजिए तो माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को चाहिए कि EVM हटा दे, क्योंकि जनता उनकी निष्पक्षता पर। तो चुनाव आयोग तो कह रहे हैं ना कि हर बार आप इल्ज़ाम लगा देते EVM पर, EVM गलत नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पर EVM गलत है। अगर EVM गलत नहीं होती तो इतने लोग, इतनी भारी जो विपक्ष के लोग हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, ये ऐसे उंगली किसी पे नहीं उठाई जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक है, EVM इलेक्ट्रॉनिक है और वो गलत हो सकती है। तो EVM निश्चित तौर पर गलत है। आपने क्वेश्चन किया कि जो मुंबई में रैली हुई है राहुल गांधी की, उसमें अपार जनसमूह उमड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर हमारे भारत में आज युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, लोग अशिक्षा की ओर जा रहे हैं, शिक्षा की ओर नहीं अशिक्षा की ओर जा रहे हैं। शिक्षा महंगी हो रही है, हॉस्पिटैलिटी महंगी हो रही है, सारी चीज़ें महंगी हो रही है, तो निश्चित तौर पर बदलाव आएगा।
अच्छा, मोदी जी कह रहे थे कि ये जो गठबंधन है ये टूट जाएगा, कैसे देखते हैं सर? वो तो कहते थे 15 लाख हम लाएंगे। वो आज एनडीए गठबंधन ही मुश्किल में नजर आ रहा है, उनके मंत्री इस्तीफा दे रहे, बिहार से झटका मिला है मोदी जी को, और भी इस्तीफा की बातें सामने आ रही है कि जिस तरह से भाजपा की तरफ से कितने लोग नहीं अब जाना चाह रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, आप बहुत बढ़िया महिला पत्रकार हैं। जहां उनके बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं और उनके ही इंडिया भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल एनडीए और गौतम गंभीर से लेकर के तमाम लोगों ने टिकट वापस करने का काम किया। आप उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ 60 लाख नौजवान इनके खिलाफ है, उनके माता पिता इनके विरोध में हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती इनके विरोध में, अग्निवीर की योजना से नौजवान विरोध में, किसान विरोध में, आधी महिला जो आधी आबादी कह जा रही है वो भी विरोध में। तो इनको 400 पार हो कहाँ रहा है? आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, दबाव के बाद, प्रेशर के बाद तब जाके ईडी, सीबीआई, आईटी के दबाव को उभारा गया। 500 करोड़ वैक्सीन कंपनी से, 130 करोड़ मालियत वाले से, 400 करोड़ पाकिस्तान से चंदा, गोमांस वाली कंपनी से चंदा। गौमांस, जबकि ये कहते हैं कि गौ माता है और उस कंपनी से इन्होंने चंदा लिया, ये एक बड़ा खुलासा है। इस पे खामोश क्यों है गोदी मीडिया जिसको कहते? तो ये गोदी मीडिया नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया कहिए, आप उसे गोदी मीडिया मत कहिए। गोदी मीडिया ये होती कि कुछ दबाव में बोलती, लेकिन उसे भारतीय जनता पार्टी की मीडिया कहिए। वो भारतीय जनता पार्टी की ये बोलेगी, उस पर अभी विपक्ष का होता तो सवाल हो जाता। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में आप खड़े हैं, किसी मुसलमान के यहाँ सेवई खाने जाते हैं तो बड़ी चर्चा हो जाती है, बड़ी टिप्पणी हो जाती है। अब गोमांस से पैसा ले लिए, चर्चा क्यों नहीं? पुलवामा के हमला के बाद पाकिस्तान से चंदा ले रहे हैं, चर्चा क्यों नहीं? आप बताइए, 15 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों को माफ कर दिया गया, फिर उनको लोन दे दिया गया, और नौजवान को नौकरी, 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया गया, महंगाई में झोंक दिया गया। काला धन जो था उसे सफेद बनाकर चुनावी बांड खरीद लिया गया, और किसान 1 लाख आत्महत्या किया, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, मणिपुर जल गया। चीन देखिए अभी बोला कि अरुणाचल ये प्रदेश हमारे देश का हिस्सा है। तो ये हो क्या रहा है? ये इनका पार और जुमला, आपको बता दें, पाखंड, झूठ, जुमला बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। इनकी अभी भी एक मशीनरी, जो आपने कहा, अभी प्रश्न कर रहे थे अगले वक्ता से, ईवीएम, चुनाव आयोग का अध्यक्ष इस्तीफा क्यों दिया? कारण बताओ, नोटिस पता चला जनता को? अगर नहीं है, जापान ने मशीन बनाया और देश की जनता, तमाम लोग कह रहे हैं, संदेश लगा रहे हैं, राम के आदर्श पे आप चलने वाले हो। राम तो एक व्यक्ति को कहने से सीता माता को जंगल में भेज दिया था, तो ईवीएम हटा दो। आपने काम किया है, आप राष्ट्र बनाए हैं, आप सब कुछ किया है, आप 400 पार तो होने वाले हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। 400 पार तो आप जा ही रहे हो, तो ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से करा लो। क्यों नहीं करा लेते? उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, महिला, मजदूर, अगड़ा पिछड़ा अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है। आप कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव, मोदी का जो एनडीए गठबंधन है वो टूटता नजर आ रहा है। मोदी का परिवार, ये जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे सब लोग लिखे हुए हैं, मोदी का परिवार बिखर रहा है। मोदी का परिवार कैसे 400 पार जाए? एकदम बिखर गया है, बिखर जाएगा। मोदी का परिवार है, जो उद्योगपति है वही परिवार है। मणिपुर की महिलाएं परिवार तो नहीं है, किसान परिवार नहीं है, गरीब परिवार नहीं है, पिछड़ा परिवार नहीं है, दलित परिवार नहीं है। जो गांव में बसता हो तो उनका परिवार है नहीं, वो तो वोट लेने के लिए राम भक्त बना देते हैं, अक्षत भेज करके उनको अंधभक्त बना दिए। तो ये इसलिए पूरा का पूरा उनका परिवार टूटेगा, और जात बंधन की बाधा भी टूटेगा। आम जनमानस संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के साथ खड़े होकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देंगे, क्योंकि सबकी उम्मीद बनी है तो अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव ने कहा, इस मुसीबत में, इस पाखंड में, इस पूंजीवाद व्यवस्था में, जो कभी तुलसी जी, कभी कबीर बोले थे, रविदास बोले थे,
जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आज अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि पीडीए मेरा भगवान है। गरीब का जब तक पेट नहीं भरेगा, गरीब के घर में नौकरी नहीं जाएगी, नौजवान जब तक नौकरी नहीं पाएगा तब तक हमारा धर्म, हमारी सेवा नहीं होगी। यही तुलसी कबीर, मंसूर, राम, कृष्ण सभी लोगों ने इन्हीं की वकालत किया था। इसलिए उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और भारतीय जनता पार्टी के जितने घटक दल हैं वो देखिए टूटने का समय आ गया है, टूटता चला जाएगा। कोरोना महामारी से लेके आज तक आप देख लीजिए। सर, क्या लगता है ईवीएम को लेकर सवाल उठने लगे लोकसभा चुनाव से पहले, क्या कुछ हो? देश की सारी जनता अगर ये कह रही है कि ईवीएम हटा दिया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, इसमें आपको दिक्कत क्या हो रहा है? आपको इसमें दिक्कत क्या हो रहा है? क्यों आप आरूढ़ हैं कि हम मशीन से ही कराएंगे? 400 के पार जा भी रहे हैं। चुनाव आयोग भी तो कह रहा है कि हर बार उस पे ही आप इल्जाम लगा देते हैं। नहीं, चुनाव अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहाँ से निर्णय आने दीजिए। क्यों आप लोग परेशान हैं? चुनाव के पहले ही आने वाला है, संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, आ जाएगा। अब तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर 21 मार्च को सफा डेटा देना पड़ेगा एसबीआई को, क्या लगता है? वो तो डाटा देना ही है। ये रोज डेट लेके भगते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, पूरे जनता के सामने उसको इनको रखना पड़ेगा। मतलब सीजीआई के सामने घबरा गया है। हाँ, एकदम रखना पड़ेगा और रखना चाहिए, ताकि सब लोग जान जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, करनी और कथनी में बहुत अंतर है। सिर्फ कहना ही इनके पास है, धरातल पर कुछ तो है नहीं करने के लिए। मोदी जी जिस अपने एनडीए के दम पर ये 400 पार का नारा दे रहे थे, अभी बिहार से जो खबर आ रही है उनके मंत्री इस्तीफा दे रहे, कैसे देखते हैं इसको? कैसा क्या 400 पार? 400 पार का नारा दे रहे, एक तरफ उन्हीं के मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। वो 400 पार नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब की बार 4 समुंदर पार। ये जनता, ये गठबंधन उनको 4 समुंदर पार भेज देगी। 400 और सब ही कुछ है। चर्चा की बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत है। अगर वो 400 पार कह रहे हैं तो अभी तो मान लीजिए पर्चा दाखिला वगैरह नहीं हुआ, कहीं कुछ हुआ नहीं, वो भविष्यवाणी करना शुरू कर दिए। अगर ऐसा है तो तमाम इस देश में जो विपक्षी दलों की सरकार है, वहाँ ईडी, सीबीआई, वहाँ के नेताओं को दबाव में ला करके तोड़ करना, चाहे आपका महाराष्ट्र की सरकार हो अगाड़ी, वहाँ भी तोड़ फाड़ करके सरकार बना लिए। आपका छत्तीसगढ़ में प्रयास किए, विफल हो गए। बिहार में तोड़ फोड़ करके बनाए, मेघालय में बनाए, फिर आपका मध्य प्रदेश में बनाए। अगर आप उनके पास दम है तो क्यों तोड़ फोड़ कराते हैं हर जगह? क्यों तोड़ फोड़ करा के छोटे छोटे दलों से समझौता कर रहे हैं? इनके पास कुछ है ही नहीं। आप एक छोटी सी चीज़ देखिए, चुनाव आयोग ने जब से रोक लगा दिया है कि राम के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर आप चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, आयोग ने रोक लगा दिया है ना, तब से इनके पास अब एक ही चीज़ रह गया है, 400 पार। 400 पार। आज तक तो 10 वर्षों तक ये हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, 370 मंदिर मस्जिद, इसके सिवा इनके पास कुछ था ही नहीं। लेकिन जब चुनाव आयोग रोक दिया तो एक भी इनके पास कोई बात नहीं है जिसको लेकर के जनता के बीच में वोट मांगने जाएं। 400 पार, 400 पार। मोदी गारंटी, क्या गारंटी है? आपने गारंटी तो 10 साल पहले लिया था, 15 लाख रुपया सबके खाते में भेजने का, नौजवानों को रोजगार देने का, काला धन मंगाने का, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और बाद में आपके गृह मंत्री इस समय जो हैं कहते हैं कि ये तो चुनावी जुमला था। तो आप चुनावी जुमला बोलते हो और उसके बल पर चलते हैं आप वोट मांगने के लिए। गाय हमारी माता है और गोमांस की एजेंटी आप करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत के सबसे बड़े नेता के परिवार के लोग ये इस व्यवसाय को करते हैं। और हम ब्राह्मण आदमी हैं, हम पुजारी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम समाजवादी विचारक हैं, समाजवादी पार्टी से काम करते हैं, समाजवादी सिपाही हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। कमीशन मांस का ये लेते हैं, गोमांस का, और बदनाम करते हैं समाजवादी पार्टी को। काम कुछ भी इनको नहीं करना है। उत्तर प्रदेश में जो भी काम हुआ
माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया, अखिलेश जी ने किया। तो इस बार लोकसभा का चुनाव काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि पूरे दमखम के साथ जिस तरह से भाजपा 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन ये लोकसभा चुनाव आते आते शायद उनके दिन बुरे होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, वहीं एनडीए की अगर बात करूं तो बिखरता टूटता नजर आ रहा है। फिलहाल क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।